गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया वीडियो लेके वापस आ गए हैं। नीट और JEE की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रही है और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से आने चाहिए, इसलिए मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। इनको आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे तो ही आपको JEE और नीट के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कल हमने जो बात की थी वो बात की थी इससे पहले के लेक्चर में, वो बात की थी इंडक्टिव इफ़ेक्ट की। आज जो हम लेने जा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को दो डाला। मतलब मेसोमेरिक इफ़ेक्ट इज नाउ परफेक्ट इन ओनली 10 सेकंड या तो 15 सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी से आपको हो जाएगा मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, बराबर। क्योंकि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट से कनेक्टेड ही है। आपको हर एक इफ़ेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन अगर आते होंगे तो भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है या हर एक क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें हर एक इफ़ेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए आपको पहले तो इंडिविजुअली इफ़ेक्ट आनी चाहिए, फिर अगर आपको एक ही क्वेश्चन में हर एक इफ़ेक्ट का यूज़ कैसे करना है वो पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट की पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात जब करता हूँ तो इन दिस वीडियो या इन दिस इफ़ेक्ट, इस इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है। तो इन दिस इफ़ेक्ट फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्डेड विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन। मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो डबली बॉन्डेड कार्बन या तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, बराबर। तभी ये इफ़ेक्ट कहलाता है, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट कहलाता है। लाइक C++C और C+ कार्बोकैटायन भी वो हो सकता है यहाँ पर, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप होते हैं। पहला है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट जिसको हम +M इफ़ेक्ट बोलते हैं। और +M इफ़ेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ओनली पैर ग्रुप ही आएंगे। पैर ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो ऐसे ग्रुप, या तो ऐसा भी कह सकते हो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने की टेंडेंसी जो रखते हैं, ऐसे ग्रुप को हम पेयर ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपको आना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसी को हम पेयर ग्रुप कहेंगे और वही +M इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बराबर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आगे है माइनस या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या तो -M इफेक्ट। ये कौन देता है, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। जो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स रहते हैं वही ये -M इफेक्ट देते हैं, बराबर। तो मैं आपको वो बताऊंगा अभी +M ग्रुप को, +M इफेक्ट कौन देता है, कैसे देता है, वो हम अभी देखते हैं। ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स है जिसकी मैं अभी आपसे बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले तो मैंने लिखा हुआ है +M ग्रुप। +M इफेक्ट कौन से टाइप के ग्रुप्स देते हैं, NH2 ग्रुप, या तो हमें कह सकते हैं कि एमिनो ग्रुप्स। OCH3 मतलब ईथर ग्रुप है और ये OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप। आप देखिए कि यहाँ पर हर एक के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, तो ट्रांसफ़र करने की वो टेंडेंसी रखेंगे, वो ट्रांसफ़र करने की टेंडेंसी रखेंगे। दूसरा है -M। -M कौन देता है, NO2, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और साइनाइड ग्रुप। ये सब जो है ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये नहीं आता हुआ कौन +M वाले कौन कौन से, -M वाले कौन कौन से, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकोगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी, कि +M जो है वो लोन पेयर्स आर ट्रांसफ़र। तो +M ग्रुप में जो लोन पेयर्स होते हैं ग्रुप्स के ऊपर वो हमेशा ट्रांसफ़र होते हैं। किस तरीके से मैंने बताया हुआ है आपको, इसमें यहाँ पर से ये ट्रांसफ़र होंगे, बराबर। तो याद रखिएगा ये ट्रांसफ़र होते हैं +M ग्रुप में। लेकिन -M में क्या होता है, -M इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द ग्रुप। मतलब -M कौन कर सकते, तो CH ग्रुप में लिखा हुआ है -M इफेक्ट शो करता है। तो ये CH ग्रुप क्या करेगा, डबल बॉन्ड में से भी, मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, देखिए आप, इजी है, आ जाएगा आपको। पहला आप एग्जांपल देखिए, दो कंपाउंड में दिए हुए, CH3 CH2OH और दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। हमें पूछा है कि विच इज़ मोर बेसिक,
बेसिक कौन होगा। अब आप देखिएगा पहली बात तो ये कि यहाँ पर OH ग्रुप जो है, यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो कौन से इफेक्ट शो करता है, तो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम इफेक्ट वालों का काम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना, डोनेट करना। तो क्या होगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पर आ जाएंगे, बराबर, ये है यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, पहले की बात करूँ इन केस ऑफ ए, यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या हो रही है पता है आपको, ये डबल बॉन्ड में ही होता है, ये यहाँ पर आएगा, लेकिन ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ये पहले वाला जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और पॉजिटिव इंडक्टिव होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐसे देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐसे देगा वो। इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, या तो ऐसा भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। ये समझना बराबर चीज़ आपको, यहाँ पर मेसोमिक नहीं, और मेसोमिक तो हमेशा किस में होगा, डबल बॉन्डेड नंबर पे होगा, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्डेड है। तो ये तो क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन नंबर बी में आप देखिए यहाँ पर डबल बॉन्डेड है और ये ग्रुप प्लस एम वाला है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा, और ये ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और हमें तो पूछा है बेसिक कौन सा है, तो बेसिक का मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वो ज़्यादा बेसिक, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो किसके ऊपर ज़्यादा है, ए के ऊपर ज़्यादा है, इसलिए आंसर हमारा कौन सा आएगा, ए आएगा। आंसर हमारा कौन सा आएगा, ए आएगा। क्लियर हो रहा है, एक बार और समझा देता हूँ आपको, फिर से समझिए। फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या किया है कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में डबल बॉन्डेड है, नहीं तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट तो शो नहीं करेगा, तो वो सिंगल बॉन्डेड है ये, लेकिन यहाँ पर वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन सेकंड में क्या है कि डबल बॉन्डेड है, ये तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और हमें तो पूछा है बेसिक कौन सा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके ऊपर ज़्यादा होगी वो कंपाउंड बेसिक ज़्यादा होगा, तो पहले वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए ए इज़ मोर बेसिक देन बी। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, JEE में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइंड आउट बेसिक नेचर इन ऑर्डर। पहले वाला लिखा है CH3CH2OH, दूसरे वाला पीछे है, देखिए आप, दूसरे वाला ये है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और तीसरा है फिनॉल। तो पहले वाले में आप देखिए, पहले वाले में क्या था, ओनली CH3CH2OH था, यहाँ पर क्या था, CH3CH2OH था। तो यहाँ पर तो मेसोमेरिक है ही नहीं, यहाँ पर तो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, और इंडक्टिव इफेक्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए में तो ज़्यादा है। अब आगे की बात करें बी में, तो बी में क्या हुआ है, प्लस एम इफेक्ट है, तो प्लस एम इफेक्ट के थ्रू ये तो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, सॉरी ये यहाँ पर क्या करेगा, मेसोमेरिक करेगा, मेसोमेरिक की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। इसकी बात करूँ तो इसमें तो क्या होगा, इसमें भी बेंजीन है और प्लस OH ग्रुप है, तो यहाँ पर भी ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट है, ये भी प्लस एम के थ्रू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस एम के थ्रू ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, एक बार पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर ये पूरा घूमता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस में हो जाएगी, बेंजीन में हो जाएगी, तो बेंजीन सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे वाला कौन, सबसे पहले वाला ए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम बी में है, और सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है, सी में है। इससे बेसिक ऑर्डर क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ना समझ में आए तो मुझे पूछेगा कमेंट बॉक्स में, आप कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं मुझे। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, पूरा देखिएगा वीडियो, तभी आपको खुद समझ में आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बस पढ़ते रहे, क्योंकि अभी यू हैव टू, आपके पास ओनली 80 डेज़ है, तो 80 डेज़ में आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और पढ़ना है, और क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है बच्चों। तो कल हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।